आज की कहानी का शीर्षक है दोस्ती। कहते हैं दुनिया बनाने के बाद भगवान ने रिश्ते बनाए, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी और न जाने कौन कौन से रिश्ते। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे विश्वसनीय रिश्ता है। भाई बहन का रिश्ता सबसे अनोखा। लेकिन इन सब से ऊपर एक और रिश्ता है, वो है दोस्ती का, जो हम इंसान खुद बनाते हैं। इसे भगवान नहीं बनाते। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता है। इस रिश्ते में ना लोग जात देखते हैं, न बिरादरी, न रुतबा, न धन दौलत, न गोरा काला, और सबसे बड़ी बात, न हिंदू न मुसलमान। ऐसी ही कहानी है दो सहेलियों की, जिनका नाम है सीमा और रमा। सीमा और रमा बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सीमा के पिताजी कारखाने में नौकरी करते थे और रीमा के पिताजी की अपनी एक छोटी सी दुकान थी। सीमा और रमा दोनों ही अपने परिवार में बड़ी लड़कियां थीं, इसलिए उनके कंधों पर अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां थी। दोनों ने 12वीं की पढ़ाई अलग अलग स्कूलों से की थी, पर दोनों की मुलाकात कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में हुई। रमा और सीमा दोनों ट्यूशन पढ़ाती थी और ट्यूशन से ही अपने पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। रमा का अपना मकान था और पिताजी की दुकान, इसलिए उनकी गुजर बसर ठीक तरह से हो जाता था। सीमा ट्यूशन पढ़ाती थी, पर वो किराए के मकान में रहती थी। सीमा की हालत रमा से बेहतर न थी। दोनों बस से कॉलेज जाती थी। सीमा के पास तो कभी कभी बस के किराए के लिए भी पैसे ना होता था, तो रमा ही मदद करती थी। दोनों सहेलियों ने बड़े ही तकलीफ़ों से बीए की पढ़ाई की, खास करके सीमा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुख तकलीफ देखे थे। उसका बचपन बहुत ही तकलीफ़ों में कटा था। नए जूते और नए स्कूल बैग के लिए महीनों तरसती, तब कहीं जाकर उसे वो सब चीज़ मिलता था। उसके पास तो 2 या 3 जोड़े ही कपड़े थे, जो वो हर तीज त्यौहार में पहना करती थी। लेकिन वो पढ़ाई में लगन बहुत करती थी। उसे हर साल अच्छे नंबरों से पास करती। सीमा की सहेलियाँ तो बहुत थी, लेकिन रमा उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। रमा ने हमेशा सीमा की मदद की थी। सीमा भी रमा की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहती थी। दोनों सहेलियों ने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। रमा ने अब एमए करने की ठानी, लेकिन सीमा ने मना किया, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन रमा जिद पर अड़ी रही कि एमए करेंगे तो दोनों साथ में। सीमा अपनी आर्थिक स्थिति जानती थी, लेकिन फिर भी रमा जिद करती रही। फिर रमा और सीमा ने दोनों ने एमए में दाखिला लिया। सीमा के एडमिशन का खर्चा भी रमा ने ही उठाया। रमा ने अपने और सीमा के दोनों का एडमिशन उसने अपने ट्यूशन के पैसे से किया। दोनों सहेलियां अब एमए करने लगी। एमए करने के साथ साथ दोनों पास के स्कूलों में नौकरी भी ढूंढने लगी, ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा और अच्छी तरह से उठा सके। एक दिन रमा के पिताजी की तबीयत काफ़ी नाजुक हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इनके इलाज में काफ़ी खर्च आएगा। रमा का परिवार आर्थिक मंदी से तो गुजर ही रहा था और महीने का आखिर भी था। ऐसे में सीमा ने रमा के एहसानों को याद करते हुए सीमा और सीमा के परिवार वालों ने रमा के पिता के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम किया। रमा ने अपने रिश्तेदारों से भी बात की, मगर सब ने रमा के सामने अपनी तकलीफ़ें रख दी। अस्पताल का खर्चा काफ़ी था। सीमा के पिता ने एक पाई जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किए थे, मगर उन्हीं पैसों से उन्होंने रमा के पिता का इलाज करवाया। 1-2 महीने के बाद रमा के पिता ठीक हो गए। उन्होंने पैसे चुकाने की बात कही तो सीमा के पिता ने यह कहकर मना कर दिया, अभी ना दे। सीमा और रमा कुछ दिन तक कॉलेज ना जा पाई, रमा के पिता की बीमारी की वजह से। इसी दौरान सीमा को एक अच्छे स्कूल में नौकरी का प्रस्ताव आया, पर वहाँ एक ही शिक्षिका के लिए स्थान था। सीमा ने वो नौकरी करने से मना कर दिया, क्योंकि रमा को अभी तक कोई नौकरी न मिली थी। मगर रमा के समझाने पर सीमा ने नौकरी कर ली। सीमा की नौकरी मिलने के बाद सीमा की पारिवारिक स्थिति कुछ हद तक ठीक हुई, लेकिन रमा को अभी भी नौकरी न मिली थी। रमा के पिता के ऊपर सीमा के पिता का कर्ज था। रमा के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो काफ़ी दिनों तक दुकान भी ना जा पा रहे थे, जिसके कारण से दुकान बंद था। रमा परेशान रहने लगी।
तभी सीमा ने अपनी ट्यूशन के बच्चों को रमा के पास भेजने लगी ताकि रमा की कुछ मदद हो सके। अब रमा के पास ट्यूशन में काफ़ी बच्चे आने लगे और उसके पिता भी दुकान जाने लगे थे। दोनों सहेलियों ने एक साल इसी तरह निकाला। अब एमए के फाइनल साल में दोनों सहेलियों ने एमए पास किया। एमए पास करने के बाद दोनों सहेलियों को नौकरी भी अच्छे अच्छे स्कूलों में लग गई। सीमा ने पहले स्कूल की नौकरी छोड़कर दूसरे स्कूल में नौकरी कर ली क्योंकि वहाँ तनख्वाह अच्छी थी। इसी बीच सीमा की बहन की शादी ठीक हो गई। रमा के पिताजी ने पैसे देने के लिए बात कही, तभी सीमा के पिता ने मना किया। तब रमा के परिवार वालों ने कहा कि ठीक है वो पैसे ना ले, लेकिन सीमा की बहन की शादी में वे अपनी स्वेच्छा अनुसार सहायता करने दें। इस पर सीमा के पिता राजी हो गए। फिर दोनों परिवारों ने मिलकर सीमा की बहन की शादी धूमधाम से की और दोनों सहेलियों ने आज अपने अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने परिवार का हाथ बटा रही हैं। सीमा और रमा ने अपने अपने सूझबूझ से एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे के परिवार को भी संभाला। आज दोनों अपने अपने पैरों पर खड़ी हैं और ये बता रही हैं कि लड़कियां चाहें तो परिवार को आगे भी बढ़ा सकती हैं और अपनी पढ़ाई भी कर सकती हैं और दोस्ती भी निभा सकती हैं।